हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। टारगेट विद राम चैनल पर इस समय लेखपाल भर्ती 2020 की परीक्षा को देखते हुए भूमि पैमाइशी के कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज की क्लास में मापन इकाइयों का कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट लेके आया हूँ। आज की क्लास में A to Z पूरी मापन इकाइयों का कन्वर्जन कैसे करेंगे यह सीखा जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी समस्याओं को समझ लें कि मापन इकाइयों के परिवर्तन में आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना होता है। आप चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा रहे हों, चाहे मैथ की सवाल लगा रहे हों, आपने कई बार फेस किया होगा। खास करके मैथ की सवाल पर अगर ध्यान दें तो मेंसुरेशन की सवाल को लगाते समय आपने ये देखा होगा कि कहीं पर आंसर हमारी मीटर में आती है लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में लिखा होता है। तो ऐसे में हमको मीटर को चेंज करके सेंटीमीटर में करना होता है। इसी को हम लोग कन्वर्जन या परिवर्तन कहते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा। और यदि हम लोग आगे की बात करें तो आपको कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि जैसे आपकी आंसर वर्ग मीटर में आती है लेकिन विकल्प वर्ग सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो वर्ग मीटर का वर्ग सेंटीमीटर में बदलना यह भी एक कन्वर्जन कहलाता है। इसी तरीके से फिजिक्स की सवाल को हल करते समय फ्रेंड्स आपने यह देखा होगा कि कभी कभी डिस्टेंस यानी चाल किमी प्रति घंटा में दिया रहता है तो हमको परिवर्तन करना होता है मीटर प्रति सेकेंड में या किमी प्रति मिनट में चेंज करना होता है। इसी को हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये आपकी समस्या है। अब इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग पूरा इसका क्लियर कंसेप्ट सीखते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास 3 तरह की वस्तुएं होती हैं जिनके मापन में हम लोग कभी लंबाई को नापते हैं तो कभी उनको हम लोग तौलते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो द्रव रूप में होती हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि नापते हैं। तो जनरली ये जो नापने वाली वस्तुएं होती हैं जिनमें दूरी या लंबाई होती है उनके लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर यानी मीटर का यूज करते हैं। लेकिन जो तौलने वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग ग्राम का यूज करते हैं और जो द्रव के समान वस्तुएं हैं उनके लिए हम लोग लीटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन वस्तुओं की जिनमें लंबाई या दूरी होती है। तो लंबाई व दूरी वाली वस्तुओं को का मापन कैसे करेंगे और उनका कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये कैसी बात है, ये ऐसे बात है जैसे ये मैं आपसे ये कहूँ कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। उसी तरीके से मैं बात करूं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये तर्क का विषय नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, ये बात सही है कि इसके अगर कन्वर्जन की बात करें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा तो वहां पर रूल अप्लाई हो सकता है जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरा यही है
कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको याद करना पड़ेगा, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, लंबाई या दूरी वाली वस्तुओं का जब हम लोग मापन करते हैं तो बेसिकली हमको ये 7 इकाइयों को याद करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। आप देख सकते हैं। अब इनको समझना डीपली रूप से जरूरी है। क्या कि कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं, बुक पढ़ रहे हो या कहीं पर पेपर वगैरह में, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग बात करें कि सेंटीमीटर की, हिंदी में अगर सेंटीमीटर लिखा है तो हम लोग वो पेपरों में हम लोग देखते हैं या बुक में कि सीएम लिखा है। सीएम का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर। या फिर सेंटीमीटर ना लिख के सेमी लिखा होता है। तो कुछ ऐसी ही बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो 7 इकाइयां हैं, इनको 7 टर्म में यानी छोटे रूप में या संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है। हमको जरूरत पड़ती है लिखना, या कहीं कहीं पर इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले देखिए, आप देख सकते हैं कि 7 इकाइयों को इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। और इनके अगर सिंबल की हम लोग बात करें तो इनका जो फर्स्ट लेटर, जो पहला अक्षर होता है, वही इनका सिंबल होता है। देख सकते हैं, किलो को हम लोग कैपिटल के से लिखेंगे, हेक्टो को एच से लिखेंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम लोगों को किलो, हेक्टो देखने को नहीं मिलता है बुक में। किलोमीटर या किलोग्राम ये सब सुनने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि यदि लंबाई वाली अगर वस्तु है तो उसके लिए हम लोग इकाई का स्थान हम मीटर मानेंगे, और जब मीटर मानेंगे तो सभी इकाइयों के साथ मीटर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। समझ सकते हैं आप। यदि तौलने वाली वस्तु है तो सबके साथ ग्राम लगा देंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम। यदि वो नापने वाली चीज है, द्रव वाली चीज है, तो सबके साथ लीटर लगा देंगे, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर। लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है कि हम लोग कभी कभी ये देखते हैं किमी लिखा रहता है। तो की का मतलब हुआ किलो और मी का मतलब हुआ मीटर। मी का मतलब मीटर। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सिंबल के रूप में, किलो को के और मीटर को एम। मीटर को एम से लिखते हैं, तो किलोमीटर को के एम हो गया। आप देखिए किग्रा, किग्रा ये क्या है, छोटे फॉर्म में लिखा गया हिंदी में। इसको हम लोग एक्सपांड फॉर्म में क्या लिखेंगे, किलोग्राम। और की का मतलब हुआ के और ग्राम का मतलब हुआ जी। इसी तरीके से कीली, की मतलब किलो, एल मतलब लीटर, इसको सिंबल के रूप में किलो लीटर ऐसे लिखेंगे। सेमी का मतलब हुआ, से का मतलब हुआ सेंटी और मी का मतलब हुआ मीटर। से का मतलब सी और मी का मतलब मीटर का मतलब एम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हेक्रा का मतलब हेक्टोग्राम, एच जी हम लोग लिख सकते हैं। मिली, देखिए मिली कई जगहों पर लिखा रहता है। मी का मतलब हुआ मिली, ए आखिरी इकाई, और एल का मतलब लीटर हुआ तो मिली लीटर हो गया। कहीं कहीं पर देखते हैं मिमी, ये बहुत जगहों में मिलता है मिमी। मी का मतलब हुआ मिली और एम का मतलब, मी का मतलब हुआ मीटर, तो मिलीमीटर को हम लोग एमएम से लिखेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग इन 7 इकाइयों को बड़े रूप या छोटे रूप में या संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हम लोग सीख गए। अब हम लोग ये जान लेते हैं, अभी मैंने जैसा कि आपसे बताया कि सबसे पहले हम लोग उन मापक इकाइयों की बात करेंगे जिसपे लंबाई या दूरी होती है। तो लंबाई या दूरी वाली इकाइयों को कन्वर्जन यानी परिवर्तन करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न यानी याद करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, जैसे आपसे को 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 मिमी, मिमी मतलब मिलीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेमी होता है, या 1 इंच में 8 सूत होता है। सूत की बात जानते हैं, ये भी मापक इकाई है। 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 फुट में 30.48 सेमी होता है, 1 यार्ड या 1 गज में 3 फीट होता है, 1 गज में इतना सेंटीमीटर होता है।
तो फ्रेंड्स ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको बेटा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इनके कन्वर्जन की बात करते हैं। चलो बेटा बात करते हैं हम लोग लंबाई वाली मापक इकाइयों के कन्वर्जन के बारे में। तो ध्यान दें, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया और आप जानते भी हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ पूछा गया कि 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, यानी 2 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तन करना है। परिवर्तन को ही हम कन्वर्जन कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो नंबर होता है, जो डेटा, यानी जो यहाँ पर डेटा जो नंबर होता है, न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको वैसे ही लिख देंगे। तो बदलना किसको होता है, बदलना होता है केवल आपको मापक इकाइयों को। जैसे यहाँ पर देखिए मीटर को बदल दिया गया सेंटीमीटर में, तो क्या बदला, 1 के स्थान पर 100 हो गया, यानी मीटर को जब सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे तो वो 100 लिखेंगे। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जैसे 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, मतलब मीटर को सेमी में बदलना है, तो ये वाला नंबर तो उसी तरीके से रहेगा। अब आपको जो मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर लिखना है, तो मैं बता दूं कि आपको क्या ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिएगा कि मापक इकाइयों का जब कन्वर्जन करते हैं तो या तो गुणा करना है आपको या तो भाग करना है। मापक इकाइयों का जब कन्वर्जन आप करेंगे तो या तो गुणा करके करेंगे या तो भाग करके करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब गुणा कब करेंगे, भाग कब करेंगे। तो जब मापक इकाई बड़ी से छोटी में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब मापक इकाई छोटी से बड़ी में बदलना हो तो भाग करेंगे। अब ये छोटी बड़ी क्या है, जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मीटर को हमको सेमी बदलना है तो मीटर कहाँ पाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि इकाई के प्लेस पर मीटर आ जाएगा। तो मीटर को आपको बदलना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मतलब यहाँ नीचे है, तो ये मीटर ऊपर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाली चीज बड़ी होगी और नीचे वाली चीज छोटी होगी। तो मतलब ये हुआ कि बड़ा को छोटा में बदलना है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा, कितने से, अभी हम लोग जानते हैं कि मीटर सेमी में 100 का रिलेशन होता है, तो इस 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपकी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर यानी 200 सेमी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1 सेमी में कितना मीटर होगा। तो बात वही है कि मीटर सेमी में 100 का रिलेशन होता है जरूर, लेकिन यहाँ पर छोटे को बड़ा में बदलना है। तो मैंने अभी बताया तो गुणा करना या तो भाग करना, यही 2 चीजें बस आपको याद करना है। तो 100 का संबंध होता है, लेकिन छोटा को बड़ा में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 सेमी को हमको क्या करना है, मीटर में बदलना है। 5 सेमी को मीटर में बदलना है, तो बस यही आपको देखना है कि बड़ा को छोटा बदलना है या छोटा को बड़ा बदलना है। तो यहाँ पर सेमी को बदलना मीटर में, यानी छोटा को बड़ा बदलना, तो भाग देना किसमें, ये जो नंबर है ये उसी तरीके से रहेगा। मीटर सेमी में 100 का रिलेशन होता है तो हम लोग 100 से भाग दे देंगे। अच्छा 100 से भाग दे देंगे तो ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर दशमलव के डेसिमल के रूप में मैंने लिखने का रूल बताया था। क्या रूल है कि दशमलव का निशान 2 अंक के बाद लगाना है, तो ये 5 एक अंक हुआ, दूसरा अंक नहीं है तो अपने मन से 0 मान लेंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पूर्णांक संख्या हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि कई जगहों पर आपने देखा होगा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर को चेंज करना है सेमी स्क्वायर में, तो आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। आप बस ये पता लगाइए कि गुणा करना है कि भाग करना है।
तो मीटर और 100 में संबंध होता है 100 का, लेकिन बड़ा को छोटा में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा किस पे करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो 100 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको मीटर को बदलना था सेंटीमीटर में, तो मीटर के प्लेस पर सेमी लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इस पूरे के पावर देखिए 2 लगा हुआ, तो यहाँ के पावर हम लोग 2 लगा देंगे। जब ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 का भी स्क्वायर करना है और सेमी का भी स्क्वायर करना है। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो पता है आपको कि डबल जीरो हो जाएगा, यानी 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर सेमी की पावर 2 हो जाएगी। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही बात बताया मैंने कि मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना वर्ग सेमी होगा, तो इसका भी आंसर यही होगा, 10,000 वर्ग सेमी होगा। 10,000 वर्ग सेमी होगा। अब यहाँ पर देखिए उल्टी बात पूछ दी गई, छोटा को बड़ा बदलना है तो कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर 1 लिखा है, 100 का रिलेशन होता है तो हम लोग 100 और ये मीटर कर देंगे, इसके पावर स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर का भी अंश का भी स्क्वायर हुआ तो 1 ही आएगा, और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बस ये डेटा से मतलब है आपको, तो यहाँ पर मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ऊपर 1 लिखा तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और डेसिमल यहाँ पर अपने से लगा देंगे, और यहाँ पर पूर्णांक संख्या 0 अपने से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है, या तो भाग करके आएगा या तो गुणा करके आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, आपको यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसको उसी तरह से लिख देंगे। 1 रहेगा तो कोई मान पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 को छोड़कर कोई भी नंबर रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा को छोटा में बदलना है तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का रिलेशन होता है, लेकिन क्या है, मीटर को सेमी बदलना है, और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। अब ये 5 हुआ और इसका स्क्वायर करेंगे तो 40, और यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वर्ग सेमी आ जाएगा, इतना वर्ग सेमी आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसी तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। चले फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं घन मीटर की, घन मीटर या घन सेमी की। आपने मेंसुरेशन के सवाल को लगाते समय देखा होगा, जहां पर आप वॉल्यूम यानी आयतन निकालते हैं तो क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि आंसर या तो घन सेमी में आता है या घन मीटर में आता है, और भी पैमाने हो सकते हैं, लेकिन आयतन निकालते समय हम लोग पैमाने को जब भी लिखते हैं तो घन के रूप में लिखा करते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं पावर क्यूब। घन का मतलब क्या हुआ, पावर 3, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा कि 1 घन मीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, मतलब कि मीटर को सेमी बदलना है तो बात सीधी है, तो गुणा करेंगे, और 1 रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 100 का रिलेशन है, लेकिन चूंकि घन लगा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पावर 3 लगा देंगे, और जब पावर 3 लगाएंगे तो डबल जीरो के हिसाब से कुल 6 जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब होगा, यानी घन सेमी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख घन सेमी होगा। अब हम लोग बात करते हैं 5 मीटर क्यूब में, 5 घन मीटर में क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लाई सेमी बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पर 6 जीरो बढ़ेगा तो हम लोग कह सकते हैं 50 लाख, क्या कह सकते हैं, 50 लाख क्या हो जाएगा, घन सेमी या सेमी क्यूब हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 5 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि बड़ा को छोटा में बदलना है या छोटा को बड़ा में। 5 तो उसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई, तो देख लीजिए हेक्टोमीटर ऊपर है और मिलीमीटर यहाँ पर नीचे है। मी मतलब मिली इसके साथ मीटर लगा दिए, तो कितने पैमाने का डिफरेंस है, ध्यान दीजिए।
तो गुणा तो करना है, लेकिन कितने पैमाने का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 पैमाने का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 5 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। 5 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मिमी को बदलना सेमी में। अभी मैंने आपसे बात किया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिमी को बदलना सेमी में। अभी मैंने आपसे बात किया था, मिमी का मतलब क्या है, मिलीमीटर, और सेमी मतलब सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर कहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर नीचे है, इसको बदलना सेमी में, ये ऊपर है। तो नीचे को बदलना है ऊपर में, मतलब छोटा को बड़ा में बदलना, तो भाग देना है। कितने पैमाने का डिफरेंस है, 1 पैमाने का डिफरेंस है, मतलब 1 जीरो से, यानी 10 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 7/10, और यहाँ पर दशमलव का निशान एक अंक के बाद हम लगा देंगे 0.7, एक क्या आ जाएगा, सेमी यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 8 घन सेमी में कितना घन मीटर होगा। बहुत सिंपल बात है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर छोटा को बड़ा में बदलना है, तो 8/100 का रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर अब क्या करना है, 8 घन सेमी को बदलना है घन मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 8 से, सॉरी, छोटा को बड़ा में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। और जब 100 से आप भाग देंगे तो आपको पता है 8 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 8/100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और इसके पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। इसके पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। जब आप 3 लगा देंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 का भी आपको क्यूब करना है, आपको 8 का भी क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 324 होता है, 324, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो का मतलब ये हुआ कि 324 में 6 अंक के बाद दशमलव का निशान लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर, यहाँ पर क्या होगा, मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, राइट। यहाँ पर फ्रेंड्स एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर क्यूब को हमको बदलना है सेमी क्यूब में। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर 5 का भी क्यूब करेंगे, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है।